बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर्स लेकर आता हूँ वीडियोस की सूरत में। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस, इसके अलावा एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी होते हैं। अब चंद दिनों बाद हमारे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स 9th और 10th क्लासेस के लेक्चर्स क्लोज हो रहे हैं। इसके बाद हम पेपर्स की तैयारी किस तरह करनी है उससे मुतल्लिक वीडियोस की तरफ चलेंगे। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे वीडियोस की सूरत में लेक्चर्स चल रहे हैं वो MCQs पर हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 के MCQs करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एक्सरसाइज के MCQs के साथ साथ हम अप टू डेट से भी मुतल्लिका MCQs करते हैं, तो साथ वो भी किए जाएंगे। तो यूनिट नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, ताकि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं या जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशंस मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो जो आपसे मुतल्लिका हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs नंबर यानी 1 के अंदर कहता है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। के नीचे क्वेश्चन दे दिया गया है, स्टेटमेंट दे दी गई है और हर स्टेटमेंट के 4 मुमकिन जवाबात हैं। जो दुरुस्त है उस पर आपने सर्कल करना है। नंबर 1, इन द एडजस्टेंट फिगर ऑफ द सर्कल, कहता है सामने एक दायरे की, एक सर्कल की शक्ल दे दी गई है। द लाइन कौन सी है? PTQ। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये लाइन सर्कल को बाहर से, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली, पॉइंट T यानी एक ही पॉइंट पर टच करके गुजर रही है, तो सच लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? तो बुक में भी वो सवाल करता है, द लाइन PTQ इज नेम्ड एज अ टेंजेंट है। तो देखते हैं, A में एन आर्क लिखा हुआ है, B में कॉर्ड लिखा हुआ है, C में लिखा हुआ है टेंजेंट। तो C को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 2 भी डायग्राम से मुतल्लिका है। इसी तरह की डायग्राम बनी हुई है लेकिन क्वेश्चन कुछ और तरह का है। इन अ सर्कल विद सेंटर O, डायग्राम नजर आ रही है, ये सेंटर O भी है और O से पॉइंट T तक सर्कल का रेडियस है और एक टेंजेंट लाइन PTQ है। तो कहता है इफ OT इज रेडियल सेगमेंट, O से लेके T तक रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है, एंड PTQ इज द टेंजेंट लाइन, देन। तो डियर स्टूडेंट सुन ले, किसी सर्कल का रेडियल सेगमेंट या रेडियस और टेंजेंट लाइन, जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होता है सर्कल पर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम ढूंढते हैं OT किसके परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, OT परपेंडिकुलर टू PQ, इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो OT नॉट परपेंडिकुलर टू PQ, OT पैरेलल टू PQ, OT इज राइट बाइसेक्टर, कुछ भी नहीं है। ये परपेंडिकुलर है, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। ए में लिखा हुआ है इसलिए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 3 है,
जी तो डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 3 में कहता है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया। सामने डायाग्राम बनी हुई है, सेमी सर्कल बना हुआ है, कहता है उसका एरिया फाइंड करो। तो फिर इसके एरिया का फार्मूला, सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला होगा, यहाँ लिखे देता हूँ, ये होगा π/2r², ये इसका फार्मूला होगा। तो जब हम r की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू क्या है 20 है, r की वैल्यू क्या है 20 है, तो इधर लिख लेते हैं। जब इसको पुट करेंगे तो ये होगा पाई की वैल्यू होगी 3.1416 और 20 का स्क्वायर ओवर में 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 20 का स्क्वायर 400 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा। तो 3.1416 को हमने मल्टीप्लाई करना है 200 से। क्यों भला? 20 का स्क्वायर लेंगे 400 आ जाएगा। चूंकि सेमी सर्कल है, आधा निसफ दायरा है, तो निसफ दायरे के एरिया के लिए 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पे डिवाइड किया तो 200 रह गया। 200 को 3.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड अबाउट 628.32 लिखा हुआ है। डी आंसर है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आगे डियर स्टूडेंट MCQs नंबर 4 है, उसमें कहता है इन द एडजेसेंट फिगर, सामने शक्ल दे दी गई है, फाइंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इस सर्कल पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन चूंकि सेमी सर्कल है तो फार्मूला होगा πr के। r यहाँ है बच्चों, क्या होता है 2πr होता है, तो आधा करना है, 2 पे डिवाइड कर दिया तो πr रह जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1416 है और r है 20। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राउंड अबाउट 60 आएगा। देखते हैं तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 62.832, इट इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 5 है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल। तो ये सीकेंट हुआ करता है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, साइन ऑफ अ सर्कल, कोसाइन ऑफ अ सर्कल, टेजेंट ऑफ अ सर्कल। टेजेंट तो 1 पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करता है। डी में लिखा हुआ है सीकेंट ऑफ अ सर्कल, डी को हमने भी सर्कल कर दिया। आगे MCQs नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद सर्कल इज कॉल्ड अ टेजेंट ऑफ सर्कल, इज कॉल्ड अ टेजेंट ऑफ सर्कल, साइन ऑफ अ सर्कल, कोसाइन ऑफ अ सर्कल, और सी में लिखा हुआ है टेजेंट ऑफ अ सर्कल, तो सी को हमने भी सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर है जी हमारे पास 7, तो 7 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 टेजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, सर्कल के बाहर, सर्कल पर नहीं, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, वहाँ से सर्कल पर जब 2 टेजेंट्स खींचे जाते हैं तो इनकी लंबाई, इनकी लेंथ इक्वल हुआ करती है। ए में लिखा हुआ है हाफ, बी में लिखा हुआ है इक्वल, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी को हमने सर्कल कर दिया है जी। तो प्यारे बच्चों, MCQs नंबर है हमारे पास 8, कहता है अ सर्कल हैज़ ओनली 1, तो एक सर्कल का एक सेंटर ही एक हुआ करता है। देखते हैं, ए में सीकेंट लिखा हुआ है, बी में कॉर्ड लिखा हुआ है, सी में डायामीटर और डी में लिखा हुआ है सेंटर। बाकी सारी चीज़ें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, सिर्फ सेंटर एक ऐसी चीज़ है जो एक सर्कल का एक ही हुआ करता है। डी ऑप्शन में सेंटर लिखा हुआ था, उसको हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 9 है अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट। तो देखते हैं 3 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट। लो जी, सिंगल भी 1 नहीं होता है, और डी में तो कहता है नो पॉइंट एट ऑल, तो नहीं, सिंगल पॉइंट होता है, 1 पॉइंट होता है। यहाँ सिंगल लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 10 टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ, ये पैरेलल होते हैं। तो बच्चों क्या है, किसी एक सर्कल का डायामीटर खींचा जाए। डायामीटर क्या होती है? अ लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स।
तो जब उन पॉइंट्स पर हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो वो आपस में पैरेलल हुआ करते हैं। तो MCQs नंबर 10 है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायामीटर। ऐसे टेंजेंट्स जो दायरे के कुतर के कोनों पर खींचे जाते हैं वो आपस में मतवाज़ी हुआ करते हैं, पैरेलल हुआ करते हैं। तो ऑप्शन ए में ही पैरेलल लिखा हुआ है, बी में नॉन पैरेलल है, सी में कोलिनियर है, डी में परपेंडिकुलर। तो बात पहले ही हो चुकी, ये पैरेलल हुआ करते हैं। ऑप्शन ए है, ए को हमने सर्कल कर दिया है। अब MCQs नंबर 11 है, उसकी तरफ चलते हैं। 11 में लिखा हुआ है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कंग्रेंट टचिंग सर्कल्स। लो जी, दो सर्कल्स हैं, एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों के रेडियस मिलाएंगे तो वो डायामीटर बनेगा। तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो लेंथ होती है वो सर्कल के डायामीटर के इक्वल होती है। लिखा भी यही हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कंग्रेंट सर्कल। दो मुतमासिल दायरे हैं, टचिंग द सर्कल्स, ये बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो है डायामीटर के इक्वल उनके सेंटर्स के दरमियान लेंथ होती है। उसने कहा हुआ सेंटर्स, तो ए में है ऑफ जीरो लेंथ रेडियस ऑफ ईच सर्कल, सी में लिखा हुआ है द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 12 है, कहता है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, डॉट लाइन से नजर आ रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर। जी ये वाला पॉइंट सी है, ये 4 सेंटीमीटर है सेंटर से फासला, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड अवे फ्रॉम द, तो कहता है ऑफ दिस सर्कल इज द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड पता है बच्चों क्या है, ए बी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ कॉर्ड क्या है, मैं इसको पक्का कर दूं, ये कॉर्ड है ए बी। मैंने इसको अब ए बी 2 टाइम्स पता है किसका होगा, ए सी का, क्योंकि ए सी का क्या है 2 टाइम्स। हमने दरअसल कॉर्ड ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी, ए बी होगा इक्वल टू 2 ए सी के। अब देखते हैं ए सी कितना आता है, 2 उसी तरह रहेगा। ए सी इधर ट्राइंगल की तरफ आए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ए सी हम चले कह लेते हैं ये परपेंडिकुलर है। तो 5 है हाइपोटेन्यूज, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 माइनस करें तो 9 आता है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है। तो ए सी 3 आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर, वहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसलिए बी को हमने करेक्ट कर दिया है। तो चलते हैं MCQs नंबर 13 की तरफ, वो ये इस बुक का यानी बुक वाले यूनिट नंबर 10 का आखिरी MCQs है। उसके बाद हम अप टू डेट के MCQs करेंगे जो इस चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10 से मुतल्लिका है। जी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 13 इन द एडजॉइनिंग फिगर सामने शक्ल बनी हुई है। देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल नजर आ रहा है, सेंटर ओ है। इफ DC पैरेलल टू DC पैरेलल टू डायामीटर AB, सही है, एंड मेजर एंगल AOC कितना है 120 डिग्री है। देन एंगल C ए मैं इसको पक्का कर दूं, ये वाला A और CD ये वाला कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। अब गौर कीजिएगा, मैं डायग्राम को मुकम्मल करता हूं डॉटेड लाइन लगा के। ये जो मैंने लाइन खींची है ना AD, ये OC के पैरेलल है। तो भाई O पे कितने का एंगल बनता है 120 का। तो ये पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये है 120, तो ये D पे भी कितने का बनेगा 120 का ही बनेगा। अब पैरेललोग्राम का टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। पैरेललो क्लोज डायग्राम हो, 3 कोनों वाली हो, 4 कोनों वाली हो, सर्कल हो, 3 कोनों वाली नहीं 4 कोनों वाली हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रीपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो या सर्कल हो,
तो उसका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अब जो दो एंगल हैं, जो टू एंगल्स हैं, ओ पे 120, डी पे भी 120, तो ये हो गया 240। 360 में से 240 माइनस करें, 360 में से 240 माइनस करें तो 120, यानी अब ए और सी आपस में इक्वल है, तो 120 को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, ये 60 हो गया, ए पे भी 60 और सी पे भी 60। अब 60 का मजीद हाफ कर दें मैयर एंगल ए सी डी के लिए, वो 30 बन जाता है, तो ढूंढते हैं जी 30, 40 बी पे लिखा हुआ है 30, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि 30 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बुक के एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हुए। अब इस यूनिट से मुतल्लिका जो अप टू डेट के अंदर एमसीक्यूज हैं वो हम कंप्लीट करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, नंबर 8, क्योंकि ये वैसे तो अप टू डेट पर जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो 15 होते हैं, लेकिन जो नंबर 8 से पहले थे वो पिछले यूनिट्स के से मुतल्लिका थे, क्योंकि बुक अप टू डेट के एक पेपर में 2 यूनिट्स के एमसीक्यूज होते हैं। इससे पहले यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यूज मैंने अलहदा कर दिए, जो यूनिट नंबर 10 से जुड़े हुए एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज नंबर 8 से शुरू होते हैं, इसलिए 8 से हम भी करेंगे। अलाइन इंटरसेक्टिंग का सर्कल, अलाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, तो चूंकि इंटरसेक्टिंग की बात की, पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया, इसलिए ये टेजेंट होगा। तो दे मजीद इसको कंफर्म कर लेते हैं जी। तो ये टेजेंट ही है, वो डी में लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यू नंबर 9, अलाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड, तो ऊपर 1 पॉइंट कॉमन का जिक्र नहीं है, डी नहीं है, क्रॉस कर दें, फिर इंटरसेक्ट करती है, तो ये सीकेंट है, तो सीकेंट को हम सर्कल करेंगे एमसीक्यूज नंबर 8 के, सॉरी मादरत के साथ, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज नंबर 9 में अलाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड टेजेंट ऑफ द सर्कल, तो लिखा हुआ है इधर सी में टेजेंट ऑफ अ सर्कल, तो सी को हमने भी सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 10, अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, तो देखते हैं ए में सीकेंट, बी में कॉर्ड, सी में डायामीटर, डी में लिखा हुआ सेंटर, तो डी को हमने डियर स्टूडेंट्स सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, ऊपर बुक में भी हो चुका, इधर ऑप्शन ए में पैरेलल लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। तो 11 के बाद है एमसीक्यू नंबर 12। 12 में लिखता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंग्रेंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली, ये ऊपर भी हो चुका, दो एक जैसे सर्कल्स हों, जो दो एक जैसे दायरे हों, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो दोनों सर्कल्स के दोनों दायरों के रेडियस को जमा करें तो वो डायामीटर बनता है, तो ये डायामीटर होगा। ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा है रेडियस, सी में लिखा हुआ है द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, तो सी को हमने भी सर्कल कर दिया, चूंकि ऊपर भी हो चुका है, यही करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13, अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड, ये सीकेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, 2 पॉइंट कॉमन कहा है इसने, तो डी ऑप्शन में सीकेंट लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 14 है, हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। लो जी, डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, आपस में मिले हुए हैं, डिसजॉइंट, तो ये 2 और 2 4 टेजेंट्स ड्रॉन किए जा सकते हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में लिखा हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 15 और इस यूनिट से मुतल्लिका और आज की वीडियो से मुतल्लिका ये आखिरी एमसीक्यूज है। टेजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट लिखा हुआ है, ये ऊपर बुक में भी आ चुका, तो सी में लिखा हुआ है सिंगल पॉइंट, सी को हमने सर्कल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, तो बहुत अच्छी तरह ये एमसीक्यूज तैयार करें। आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आप चाहें तो आप
कर सकते हैं। मेहनत करें दिन रात, अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। इसी में आपकी कामयाबी है, इसी में आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट है। तो रेगुलर अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करें और थारोली और रेगुलर मसलसल मेहनत करें। हर सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।